अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती है। वे कारण हैं वर्ण व्यवस्था। आदिकाल से ही सनातन परंपरा रही है कि वर्ण व्यवस्था में हमारा समाज विभाजित था, न कि जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था में हमारा समाज विभाजित नहीं था। श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। 4 वर्णों की रचना मैंने की है, वो भी गुण कर्म के द्वारा, गुण कर्म के अनुसार, न कि जाति के अनुसार। इसका ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय चिंतन में व्यक्ति को समुन्नत बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण का यदि विभाजन करेंगे तो शब्द में निकल जाता है व्री, न वर्ण। अब वर्ण करने वाला, अब वर्ण कैसे करेगा? विद्या अर्जन करता है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। यदि राष्ट्र की सेवा करना है तो राष्ट्र की सेवा मतलब क्षत्रिय के द्वारा अपने बाहुबल से क्षत्रिय होगा। व्यापारी की इच्छा है, व्यापार करने की इच्छा है, वैश्य हो जाएगा। फिर सेवा करने की इच्छा है, उसकी पढ़ाई कुछ नहीं कर पाया उधर, तो सेवा करेगा। धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों का उनके उद्गम, मुख, बाहु आदि एवं धार्मिक सत्व, रजस एवं तमस पर आश्रित प्रवृत्तियों के आधार पर जो स्पष्ट विभाजन किया गया है। ब्राह्मणों के लिए कहा गया है मुखम आसीत, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, और बाहु राजन्यः कृतः, उरु तदस्य यद्वैस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से बताते हैं। क्षत्रिय बाहु का द्योतक है, बाहुबल से युक्त होते हैं क्षत्रिय। और संघा का द्योतक है वैश्य। वैश्य के बिना समाज का संचालन होना मुश्किल है, वही आधार होता है। और शूद्र सबकी सेवा करता है, पैर के बिना चलना भी मुश्किल है। और कहा गया है सत्व, रजस और तमस 3 गुण के आधार पर ब्राह्मण सत्व गुण से युक्त होता है, क्षत्रिय रजस गुण से युक्त होता है, और तमस गुण से युक्त होता है वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये मंत्र याद कर लीजिएगा, ऋग्वेद से उद्धृत है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः, उरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। तदनुसार चारों वर्णों के कर्तव्य इस प्रकार हैं। क्या क्या है? ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण ब्रीहुवर्धने धातु से बना है ब्राह्मण शब्द। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग वेदाध्ययनकर्ता, ब्रह्मज्ञानी तथा ब्रह्मपुत्र के लिए होता है। ब्रह्म शब्द का सामान्य अर्थ है मंत्र या प्रार्थना। ब्रह्म मंत्र या प्रार्थना। इस प्रकार यज्ञ कार्य संलग्न सोमपाई मनुष्यों को ब्राह्मण माना गया है। इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। फलतः यह वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम परिगणित है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के किस अंग से हुआ है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुआ है। और ब्राह्मण समाज का मुख्य अंग है, क्योंकि उसका काम है पढ़ाना, शिक्षा देना। शिक्षा यदि अच्छा देगा तो समाज भी अच्छी तरह से रहेगा, सभी लोग अच्छा काम करेंगे। इसलिए ब्राह्मण को मुख माना है। ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्म हैं मनुस्मृति के अनुसार। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ था और इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़िए। ब्राह्मण के कर्म क्या क्या है? अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम और याजनम। पढ़ना है, पढ़ाना है, यज्ञ करना है घर में और यज्ञ करवाना भी है। दानम प्रतिग्रहम शैव, दान लेना और दान देना, दोनों काम, अर्थात 6 काम हैं ब्राह्मण के। अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। 3 याद कर लीजिए, अध्ययन, यज्ञ, दान, उधर अपने आप याद हो जाएगा। अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना।
गीता में ब्राह्मण के 8 स्वाभाविक कर्म कहे गए हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस तरह से गीता में ब्राह्मण के 8 स्वाभाविक कर्म कहे गए हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। वे 8 कर्म हैं सम, दम, तप, शौच अर्थात शुद्धि, क्षमाभाव, आर्जव, आर्जव का मतलब होता है सरलता, ऋजुता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। ये ब्राह्मण के 8 कर्म हैं। आस्तिकता का होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को भूसुरः भी कहते हैं, भूसुरः। क्षत्रिय, क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ है रक्षा करने वाला। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः। राजन्य इत्युक्ते क्षत्रियः। राजन्य राजा, जो हमारे राजा राष्ट्र की रक्षा करते हैं, सैनिक। क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ है रक्षा करने वाला। ऋग्वेद में क्षत्रिय के अतिरिक्त क्षत्र, राजा और राजन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदाध्ययन करना, विषयों में आसक्त ना होना। यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसका कर्तव्य दान लेना नहीं है, भिक्षाटन करना नहीं है, यज्ञ करवाना नहीं है। यज्ञ करेगा, दान देगा, भिक्षा देगा, परंतु भिक्षा लेगा नहीं। श्लोक है प्रजानां रक्षणं दानं यज्ञया अध्ययनमेव च विषयेषु प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। विषयों में आसक्ति होना, विषयों में आसक्ति नहीं अपितु विषयों से दूर, आसक्त ना होना विषयों में। गीता में क्षत्रिय कर्तव्य बताए गए हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य, युद्ध, क्षेत्र से पलायन न करना, दान, ईश्वर भाव, स्वामी भाव, ये क्षत्रिय के कर्म हैं। क्षत्रिय के कर्म 7 बताए गए हैं गीता में। ब्राह्मण के 8 बताए गए थे और क्षत्रिय के 7। तो प्रश्न इसमें से क्या किस तरह का पूछ सकता है? प्रजानां रक्षणं दानं यज्ञया अध्ययनमेव च इत्यादि श्लोके या अस्मिन् श्लोके कस्य कर्तव्यं वर्णितं वर्तते। इस श्लोक में किसका कर्तव्य वर्णित है? शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम कस्य विषये उल्लेख अस्ति। किसके विषय में उल्लेख है? क्षत्रिय के विषय में। वैश्य के बारे में देखिए। वैश्य, ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग सामान्य तथा समूह अर्थ जैसे दैवीनाम विषम, मानुषीनाम विषम, दासी विषम में देखा जाता है। केवल पुरुष सूक्त के वर्ण व्यवस्था सूचक मंत्र में वैश्य का प्रयोग हुआ है। संभवतः व्यापारी वर्ग वैश्य समूह में रहता है। व्यापारी वर्ग वैश्य समूह में, इसलिए विष शब्द से प्रत्यय के योग से वैश्य शब्द निष्पन्न हुआ है। वैश्य के कर्तव्य है पशूनां रक्षणं दानं यज्ञया अध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। चारों ब्राह्मणों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन बनेगा। पशूनां रक्षणं दानं यज्ञया अध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदाध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि करना, ये 7 कर्म वैश्य के हैं। गीता में वैश्य के बारे में बताया गया है कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक है। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य कर्म वैश्यों का होता है। वैश्य को व्यापार से प्राप्त धन का एक निश्चित भाग
राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, कर टैक्स देना पड़ता था। मदिरा, मांस, लोहा और चमड़ा जैसी वस्तुओं का विक्रय निषिद्ध था, परंतु इनके बेचने पर छठा भाग कर रूप में देना पड़ता था। बताइए, ब्राह्मण तो अध्ययन अध्यापन करेगा, उसको कर देने के लिए कुछ वर्णन नहीं है। क्षत्रिय देश की रक्षा करता है और स्वयं राजा है, कर लेगा वो। वैश्य जो कमाएगा, समाज में व्यापार करेगा, उसका छठा भाग राजा को कर के रूप में देगा, कर के रूप में देना पड़ता था। एक निश्चित भाग, कुछ नहीं बताया है, बस निश्चित भाग दिया है। समाज में व्यापारियों में मुख्यतः 5 वर्ग थे। व्यापारियों के 5 वर्ग थे। स्थानीय व्यापार, वणिक, कारवां, सामुद्रिक व्यापारी, उद्योग संलग्न, साधारण व्यापारी। हेमचंद्र ने 8 प्रकार के वैश्यों का उल्लेख किया है। सत्यानृतम तु वाणिज्यम वणिज्य वणिजो वणिक क्रय विक्रयिकः पण्यः जीवा पाणिक नैगमः। शूद्र, शूद्र के बारे में देखिए, अंतिम वर्ण शूद्र। शूद्र शब्द का अर्थ है शोक करने वाला। ऋग्वेद में केवल एक बार यह शब्द प्रयुक्त हुआ है और वह भी वर्ण व्यवस्था के विषय में। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। वहाँ पर शूद्र के कर्तव्य है। मनुस्मृति में शूद्र का एकमात्र कर्तव्य द्विज सेवा, द्विज की सेवा करना बताया गया है। गीता में भी परिचर्या ही उसका स्वाभाविक कर्म उपदिष्ट है। एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा अनुसूयया। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्, गीता में।